गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भागवत प्रेमी जिज्ञासु, नित्य है निरंतर भगवान श्री कृष्ण हमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विवेक करा रहे हैं, और क्षेत्र को भली प्रकार समझाने के बाद अब क्षेत्रज्ञ की ओर लेकर जा रहे हैं, क्षेत्रज्ञ के ज्ञान की ओर लेकर जा रहे हैं। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, कौन सा साधन अपनाना चाहिए, कौन से साधन है जिनके द्वारा हमारा तादात्म्य परमात्मा के साथ हो जाए, वो कौन से साधन है जिनके द्वारा संबंधों को हटाया जाए, वो कौन से साधन है जिससे भेद मिट जाए, एकता हो। तो आज भगवान उन साधनों के बारे में हमें बताने जा रहे हैं। और सबसे पहला जो साधन की बात यहां पर की है, ये 8वां श्लोक है 13वें अध्याय का। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवान कहते हैं भाई, सबसे पहले इंद्रिय अर्थेषु वैराग्य। कहते जो हमारी इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां विषयों के सेवन की ओर लालायित रहती हैं। जैसे इनको कोई विषय दिखाई देता है, ये उस विषय में आसक्त हो जाती है, और जब विषय में आसक्ति होती है तो उस विषय को भोग लगाने की इच्छा का जन्म होता है। और जब तक वो इंद्रिय उस विषय का भोग नहीं कर लेती है, तब तक वो उस समय चैन को नहीं पाता है। और एक बार उस विषय का भोग कर लेने के बाद फिर उसकी पुनरावृत्ति की बार बार इच्छा होती है, और यही उसे बारंबार बारंबार विषयों के अधीन बनाए रखता है। ये पूरी प्रक्रिया है। तो भगवान कहते हैं सबसे पहला विषय यही है कि जो ये इंद्रियां भोगों की ओर लालायित हो रही है, भोगों की ओर दौड़ रही हैं, भोगों के लिए बेचैन हैं, कहते सबसे पहले इन भोगों की वास्तविकता को समझना होगा। भगवान कहते हैं कि जो तेरी भोगों में आसक्ति बन रही है, भोगों को देख करके उनमें जो तेरा राग है, भगवान कहते हैं तू राग से विरहित हो अगर परमात्मा को पाना चाहता है। सबसे पहला जो तेरा साधन है वो यही है कि तेरा विषयों से राग समाप्त हो जाए। राग समाप्त होने का मतलब क्या है? राग समाप्त होने का मतलब ये नहीं है कि तू विषयों का भोग ना लगाए।
क्योंकि जब तक शरीर है तब तक ऐसा हो ही नहीं सकता कि तू विषयों का भोग ना लगाए। भगवान कहते हैं कि राग का त्याग कर, इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करते हुए भी उन भोगों में तेरी आसक्ति ना हो। मुख्य बात यह, कान के द्वारा शब्द का भोग लगाया जाता है। भोग हर इंद्रिय से लगाया जा रहा है, तो हर भोग के बारे में समझना पड़ेगा। कान के द्वारा जो शब्द का भोग लगाया जा रहा है, कहते हैं जो शब्दों का प्रवाह हो रहा है, जो शब्दों को तू ग्रहण कर रहा है, कहते उसमें राग ना हो। शब्द सुने तो जरूर तेरे को, और शब्द सुनकर के उसके आधार पर कार्य भी करे शरीर, लेकिन उन शब्दों में आसक्ति ना हो, चिपकाव ना हो, अनुकूल शब्द सुनने की अभिलाषा ना हो, यह कहा गया है। अगर अनुकूल शब्दों को सुनने की अभिलाषा है तो यह आसक्ति है तेरे शब्दों में। लेकिन कोई भी शब्द आ रहा है, उस शब्द को सुना और सुनने के बाद कुछ को अंदर ले गए, कुछ को दूसरे कान से बाहर निकाल दिया और कुछ को मुख से निकाल दिया। 3 प्रकार से उन शब्दों को ग्रहण करने के बाद उनका अलग अलग भाव क्या करना है। कहते हैं किसी ने अपमानजनक शब्द कहे, किसी ने तिरस्कार किया, प्रतिकूल शब्द बोले, कठोर शब्द बोले, तो तेरा संत का धर्म यह कहता है कि इधर से सुनने के बाद वो इधर से पास हो जाए। पहली बात यह है, जब मान सम्मान की बात आ रही है, तेरा अहम टकरा रहा है, तो गड़बड़ हो जाती है। तो शब्दों को बाहर निकालने के बजाय प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगता है। प्रतिकूल के बदले में प्रतिकूल भोग परोसने लगता है। गारी आवत एक है, गारी आवत एक है, उलटत होय अनेक। गारी आवत एक है, उलटत होय अनेक। कह कबीर मत उलटिए, वही एक किए। कह कबीर मत उलटिए, वही एक किए। किसी ने आपको गाली दे दी, आपने इधर से सुनी और इधर से निकाल दी, वह एक की रहेगी, पास हो गई, तेरे को स्पर्श नहीं की। अगर इधर से निकाल दी तो उसने तेरे को स्पर्श नहीं किया। बहू ने कुछ कह दिया, इधर से निकाल दिया, लगी नहीं। यही तो समझा रहा हूं। उसके 3 भाव हो सकते हैं। पहला भाव यह है कि यहां से निकाल दिया तो असंग हो गए, चिपकी नहीं रही, और यहां से निकाल दिया तो कड़वाहट हो गई, और यहां ले गए तो जीवन भर के डोब हो गए। यही तो अंतर है। वही बात एक ही है। आपके 3 प्रकार के भाव संभव हैं, लेकिन हम यहां बात किसकी कर रहे हैं? साधक की बात कर रहे हैं, जो परमात्मा को पाना चाहता है उसकी बात कर रहे हैं। एक आम व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आम व्यक्ति की बात करें, वो तो यहां से भी निकालेगा, यहां भी लेके जाएगा, सारी जिंदगी उसे धरे रखेगा, छाती पे बोझ। हाँ? एक गर्त है पास तुम्हारी,
जिसमें ये धन धरा हुआ, उसके ऊपर एक पत्थर है बहुत वजन का धरा हुआ, अंधेरे में डूबा है वह। क्या है? एक गर्त है पास तुम्हारे, ये हृदय रूपी गुफा, लेकिन क्या गड़बड़ कर रखी है तो तुम्हारे पास जिसमें परमात्मा रह रहा है, लेकिन उसके ऊपर एक पत्थर रख रखा है तुमने। ये अहंकार का, अभिमान का, नासमझी का, भूल का, यही तो है वो जो शब्दों को यहां लेकर के गए। ये पत्थर ही तो है। जब कलेजे पे किसी ने पत्थर रख दिया, या मैंने अपने आप ही बस कलेजे पे पत्थर रख रखा है, नहीं तो बस ऐसा जी करता है कि अभी इसका गला घोट दूं। घरों में यही तो होता है रोज, जी तो ये करता है, लेकिन बस पता नहीं मैंने अपने मन को कैसे रोक रखा। ये है, उसके ऊपर एक पत्थर है बहुत वजन का धरा हुआ। लेकिन संत कहते हैं अंधेरे में डूबा है मैं प्रकाश दिखाऊंगा, छिपा हुआ धन कहाँ गड़ा है ठीक ठीक बतलाऊंगा, ठीक ठीक बतलाऊंगा। सब आ जाओ मेरे साथियों मैं संदेश सुनाऊंगा, छिपा हुआ धन कहाँ गड़ा है ठीक ठीक बतलाऊंगा, ठीक ठीक बतलाऊंगा। तो भाई जब प्रतिकूल भोग आए या अनुकूल भोग आए तो कहते उसे भी यहीं से निकाल दो। अनुकूल को भी, किसी ने तुम्हारी प्रशंसा की, भाई प्रशंसा किसी की करना पहली तो बात बहुत ही गहरा काम है। चाटुकारी का तो आसान है क्योंकि वहां तो स्वार्थ है। चाटुकारिता करना आसान है, लेकिन किसी की प्रशंसा दिल से करना बहुत मुश्किल है। अगर यदि कोई मुंह पर प्रशंसा कर रहा है तो चाटुकारिता है, और अगर यदि पीछे प्रशंसा कर रहा है तो वास्तव में वही प्रशंसा है। प्रशंसा होती वही है, आपका कार्य वास्तव में शुभ है, आपने वास्तव में अच्छा किया है। इस बात का पता कब चलता है? जब पीछे कोई आपकी प्रशंसा कर रहा हो, लेकिन आपको उस प्रशंसा से भी कोई लेना देना नहीं है। इधर से गई वो और इधर से निकाल दी। किसी ने बुराई की, इधर से निकाल दी, निंदा की, इधर से निकाल दी। यहां से मत निकालो। जब यहां से निकालोगे तो उसमें कड़वाहट आ जाती है, कड़कता आ जाती है, और वो कड़वाहट जीवन में जहर घोल देती है। और जीवन में जहर दूसरे के तो बाद में घुलेगा, आपके जीवन में पहले घुल जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि शब्द का भोग जो लग रहा है उसमें आसक्ति ना हो। यहां से क्या निकालो? अब बात यह है, जो प्रतिकूल सुना है उसे अगर यदि आपने निकाल दिया तो कड़वाहट है, लेकिन अगर आपने किसी महान पुरुष की प्रशंसा सुनी है, अगर आपने भगवान की महिमा का गुणानुवाद श्रवण किया है, तो मेरे मित्रों उसे यहां से अगर निकाल दोगे तो प्रसाद बन जाएगा। उसे सब भक्त ग्रहण करेंगे। बात है तो शब्द ही, यहां से निकालने के लिए भगवान का नाम है। वाणी भगवान ने इसीलिए दी है कि आप इससे भगवान की महिमा का गुणानुवाद करें। वही वाणी वाणी है, वही वाणी अमृत में हो जाती है जो भगवान के गुणानुवाद के लिए। सारे दिन हम यूं ही बर्बाद कर देते हैं इधर उधर की चर्चा करके। संत कहते हैं तू इधर उधर की चर्चा क्यों करता है? ये वाणी मैंने जो तुझे दी है, ये वाणी इसलिए दी है कि तू इससे भगवान का गुणानुवाद कर।
इस वाणी से निरंतर भगवान का गुणानुवाद करो, हर समय भगवान का नाम लेते रहो, इसलिए ये वाणी है। और ये दोष नहीं है, ये आभूषण है महान पुरुषों का, ये साधकों का आभूषण है। और तीसरी बात कही, कहते हैं जब बात आप तक आती है, शब्द आप तक आता है, तो वो शब्द जो चरित्र का निर्माण करते हैं, वो शब्द जो आपके जीवन में धैर्य लाते हैं, वो शब्द जो आपको सरल बनाने के लिए होते हैं, वो शब्द जिनसे जीवन में वैराग्य आता है, वो शब्द जिनके द्वारा वो शब्द ब्रह्म बन जाता है, वो शब्द जो आपकी आत्मा और ब्रह्म की एकता कराते हैं, कहते हैं वो हृदयंगम करने के लिए है। उन शब्दों को हृदय में स्थान दीजिए। तो ये है भोग की बात। आपने शब्द को सुना तो, लेकिन शब्द को कौन से को सुना, कौन से को धारण किया, कौन से का उपयोग किया, महत्व इस बात का है। और जब आप उपयोग करते हैं तो भोग नहीं कहलाता, उस समय वो भोग नहीं होता, उससे राग विरहितता आती है। भगवान कहते हैं अगर यदि शब्द को इस प्रकार से ग्रहण करोगे, क्योंकि शब्द आएगा तो जरूर ना, ये पंचभूतात्मक सृष्टि है, इस पंचभूतात्मक सृष्टि में रोज शब्द सुनने को मिलेंगे, लेकिन वो शब्द जो सुनने को मिले वो तेरे जीवन में वैराग्य उत्पन्न करते हैं। ऐसे शब्द होने चाहिए। दूसरी बात स्पर्श की आती है, तीसरी बात रूप की आती है, चौथी बात रस की आती है, और पांचवी बात गंध की आती है। अब ये विषय जब भी आए, स्पर्श आए, रूप आए, रस आए, गंध आए, अब स्पर्श के बगैर काम चल सकता है क्या किसी का भी? बताओ, चल जाएगा क्या काम? शरीर में दिन में 100 बार तो खुजली होती है, देख लेना। और भले आपको लग ना रही हो, कभी यहां खुजली आएगी तो हाथ फिरा देंगे, कभी यहां आएगी तो ऐसे हाथ फिरा देंगे, यहां लगेगी तो ऐसे फिरा दोगे, कभी ऐसे कर लोगे। बताओ आती है कि नहीं? है कुछ नहीं वो, लेकिन जब तक आप हाथ नहीं फिराएंगे खुजली दूर नहीं होगी। तो एक स्वाभाविक क्रिया है, स्पर्श तो होना ही है। हाथ आपको मिले इसीलिए है कि आप इससे स्पर्श करें, ये स्किन इसलिए मिली है कि स्पर्श के लिए है, स्पर्श की अनुभूति करने के लिए। और आप ना भी करो तो वायु का स्पर्श तो होगा कि नहीं होगा? रोक लोगे वायु के स्पर्श को? है किसी में सामर्थ्य जो वायु के स्पर्श को रोक ले? है किसी में सामर्थ्य कि अग्नि के स्पर्श को रोक ले? है किसी में सामर्थ्य कि जल के स्पर्श को रोक ले? जो नमी वायु में है, अब यहां से निकल के जाओ। अभी मेरे से कोई कह रहा था कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है आज, कोई सत्संगी अभी सत्संग से पहले आया और कहा कि ये हवा निकल गई ठंडी। तो जब आप जाएंगे तो आप में इतनी सामर्थ्य है क्या उस ठंडी हवा के स्पर्श को आप रोक सकें? तो भाव ये स्पर्श को आप नहीं रोक सकते हैं, रूप देखने को रोक नहीं सकते, नाकों से दिखेगा। लेकिन बात यह है वो देखने के बाद, वो स्पर्श होने के बाद, वो रस लेने के बाद, वो गंध ग्रहण करने के बाद भाव क्या है? किसी भी रूप को देखा और रूप को देखा, और ये रूप अग्नि रूप है, इसमें अग्निदेव समाया हुआ है। अग्नि ने भिन्न प्रकार के रूप बनाए हैं, अग्नि विभिन्न रूपों को धारण करके हमारे सामने उपस्थित है। ये भ्रांति को मिटा देता है, ये आसक्ति को मिटा देता है, ये वैराग्य परोस देता है। फिर रूप की अहमियत कुछ रहती नहीं है, दिखते हुए भी कुछ दिखता नहीं है। ये रूप के प्रति वैराग्य है। भोजन समय पे जो मिल गया सात्विक, ये ध्यान रखना, समय पर जो सात्विक मिल गया उसी का भोग लगा लेना चाहिए।
भूखे हैं, कुंभ में गए, कुंभ में स्नान करने के बाद वहां से चले, वहां से चलने के बाद जाम में फंसे रहे। कई घंटों के बाद एक जगह एक होटल दिखाई दिया, वहां पर गाड़ी को रोका गया, लेकिन रोकने के बाद बड़ी तीखी गंध का सामना करना पड़ा। खाना खाने को नहीं मिला वहां, लेकिन पहले दिन की बासी पूरियां, 2 दिन पहले की 13 तारीख की बनी हुई थी भाई, 15 तारीख की शाम हो रही थी, भूख लगी हुई थी, आपत्ति काले मर्यादा नास्ती, और वो पूरियां अचार से खा ली। मैं मानता हूं वो सात्विक नहीं थी, लेकिन वो घर की बनी हुई थी, यहां पर खाना भी जरूरी था, भूख लगी हुई थी, खाना जरूरी था। वो चूंकि सात्विक भले घर से बना के ले गए हों, लेकिन जब 2 दिन की हो जाती तो बासी होने पर तामसी अंश आ जाता है, ये माना जाता है। लेकिन उस समय पर वो खा लेना ही उचित था, अपने धर्म को भ्रष्ट करने के मुकाबले। अगर हम प्याज लहसुन खा ले तो धर्म भ्रष्ट होता है हमारा। जो हमने अपनी मान्यताएं बना रखी है उसमें प्याज लहसुन खाने से हमारा धर्म भ्रष्ट होता है। हमारे धर्म में प्याज लहसुन खाना नहीं लिखा है। तो लेकिन वो पूरियां खा ली तो उससे धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ, वो आपत्ति काले मर्यादा नास्ती। उस समय जैसा भोजन तो वो सात्विक ही था, लेकिन बासी के कारण से वो सात्विक का रूप बदल करके तामसी हो जाता उससे। लेकिन वो आसक्ति के कारण नहीं खाई गई, उसमें आसक्ति नहीं, वो आवश्यकता है। शरीर को ईंधन की आवश्यकता है, तो इसलिए उस समय पर शरीर में वो ईंधन डाल दिया गया। और हमने तो भाई ऐसा संयोग बना, 3 ने दे दिया हमें तो। अब 2 एक ने दी, 4 एक ने दी, 3 एक ने, जो भी थी हमने सारी हाथ पे रख ली, प्लेट में रख के आराम से गाड़ी में बैठ के चलो भाई। बड़ी स्वादिष्ट लगी। क्यों? भूख लगी हुई थी, कहावत है ना। तो एक सबकी खा दी, सबका भोग भी लग गया। बड़े प्रेम के साथ, बड़े भाव के साथ वो बना के लेकर के गए थे। तो ये है मेरे मित्रों, आसक्ति नहीं, आवश्यकता, उपयोग। और नहीं, हमें तो भाई टेस्टी भोजन करना है। हमको इसलिए थोड़े ना जेब में पैसे पड़े हुए हैं, हम क्यों खाएं सूखी रोटी। भाव, अगर आसक्ति उसमें है तो ये भाव बनेगा, और आसक्ति नहीं है, शरीर में ईंधन डालना है तो डाल दिया। असल बात यह है, भगवान कहते हैं जो साधक है, जो परमात्मा को पाना चाहता है, उसे जीव के स्वाद को समाप्त करना पड़ेगा। क्योंकि जीव के स्वाद ने बहुत विनाश किया है और कर रहा है। भगवान कहते हैं वैराग्य से संयुक्त हो, अर्थात राग विरहित हो, राग ना हो तेरे अंदर, किसी भी पदार्थ के प्रति राग ना हो। फलाने भोजन के बिना काम नहीं चलता, फलाने वस्त्र के बिना काम नहीं चलता, फलानी सैया के बिना काम नहीं चलता, फलानी तरह का टॉयलेट होना चाहिए, फलानी तरह का पानी होना चाहिए, पता नहीं क्या क्या मान्यताएं बना ली गई हैं। इन सब मान्यताओं को उठाकर एक तरफ रख दे। समय पर जैसा जो उपलब्ध है उससे काम चला लीजिए। इसका नाम वैराग्य है। लेकिन हमारा काम इस तरह के बिना नहीं चलेगा, ये राग है। भगवान यही समझा रहे कि साधक को राग नहीं, वैराग से संयुक्त होना है। भोग नहीं, उपयोग से संयुक्त होना है। ये इंद्रियां विषयों का भोग तो जरूर लगाएंगी, लेकिन वो भोग अगर राग से संयुक्त है तब भोग है, अगर वैराग से संयुक्त है तो भोग नहीं है, वो योग बन जाता है। बात एक ही है, कर वही रहे हैं क्रिया,
लेकिन वही भोग योग बन जाता है, अधरासक्ति नहीं। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, भगवान कहते हैं सबसे पहली कंडीशन यही है कि तेरी प्रत्येक इंद्रिय राग से विरहित हो जाए, प्रत्येक इंद्रिय में वैराग आ जाए, अन्यथा तू परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएगा। क्या क्या करना चाहिए? भगवान बताते हैं कि विषयों में जब हमारा राग होता है तो इसीलिए हमें विषयों की महत्ता दिखाई देती है, संसार का आकर्षण होता है। कहते हैं यही है पाप का मूल, ये पाप का मूल है। विषयों में आसक्ति, विषयों का आकर्षण, विषय की उपलब्धता ना होने पर जबरन उन विषयों को ग्रहण करना, यही तो पाप है। रावण कितना बड़ा, आप चिंतन करके देखो, वो रावण कितना बड़ा सम्राट था। यही लोक से लेकर परलोक तक उसका साम्राज्य स्थापित था। एक से एक वारांगना उसके दरबार में उपस्थित थी, लेकिन ये विषय लोलुपता ही तो है कि वो रंभा के पीछे पीछे फिरता है, वेदवती के पीछे पीछे फिरता है। न जाने जिसके दरबार में सब कुछ हाजिर है, लेकिन वो फिर भी विषयों के अधीन होकर, विषयों के आकर्षण में बंध करके पाप करता है। और उसी पाप का नतीजा ये होता है कि आज तक जलाया जा रहा है। उस पाप का परिणाम आज तक है। हर वर्ष उसके पुतले जलाए जाते हैं, हर वर्ष उसे गाली दी जाती है। जब भी कोई प्रतिकूल चर्चा करनी हो, जब भी दुष्टों की चर्चा करनी हो, तो उनमें रावण का नाम सबसे पहले आता है। देख लो, बहुत बड़े बड़े असुर हुए, रावण से भी बलशाली हुए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप और रावण से भी अधिक बलशाली हुए, लेकिन वे दुराचारी नहीं हुए। दोनों में अंतर यह है, रावण दुराचारी था, इसलिए रावण का नाम सबसे पहले लिया जाता है। जब भी दुष्टों के नाम आते हैं तो रावण और कंस का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि कंस ने अपने पिता को ही कैद खाने में डाल दिया। ये ऐसा दुष्ट था। ऐसा ही वो भी तो हुआ, कौन हमारे यहाँ जिसका आजकल खूब चर्चा चल रही है, उसने भी तो अपने पिता को जेल में डाल दिया, पानी तक के लिए तरसा दिया। उनके पिता ने तो ये लिखा कि हिंदू धर्म कितना श्रेष्ठ है कि वे अपने मरों को भी जल देते हैं, और तुम्हें भी तेरा। लेकिन संस्कार तो उसी की कमी थी। बाप अपने बेटे को संस्कार नहीं दे पाया तो ये बाप की कमी है, कहीं ना कहीं बाप की कमी है। अगर यदि बेटा कुमार्गी हो गया है, भले ही बाद में बौद्ध हो जाए। बौद्ध कब हुआ? जब अपने को देखा कि ये तेरे ऊपर ही आके पड़ गया पाप का फल, अपने पाप का फल है ये। इसलिए मेरे मित्रों, भोग को योग बनाओ। रावण नहीं, राम का चरित्र आदर्श है। और राम का चरित्र क्यों आदर्श है? क्योंकि राम के चरित्र में कहीं भोग नहीं है। राम के चरित्र में केवल त्याग है, तपस्या है, धैर्य है, दूसरे के लिए सब कुछ का समर्पण है। न केवल राम के चरित्र में, अपितु समस्त अयोध्या वासियों के चरित्र में यही देखने को मिलता है, त्याग और तपस्या, बलिदान। और जहां ये सब चीजें हैं, कई लाख साल हो गए राम जी को तो, लेकिन वो आज भी सबके दिल में बैठे हुए हैं।
राम सबके दिल में घर करके बैठे हैं, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण गत वर्ष हम 22 जनवरी को देख चुके हैं। और रामलला जिनको लगभग 500 साल बाद अयोध्या में विराजित किया गया, मेरे मित्रों, वो वहां तो बाद में विराजित हुए, भक्तों के हृदय में, एक एक के हृदय में पहले स्थापित हो गए। वो लहर चली, वो ये है मेरे मित्रों राम का महत्व। इसीलिए कहा राम ही सो मेरी गाइए, राम ही सो मेरी गाइए, राम ही संतत सुनहि। इसके ऊपर ध्यान करने के बाद गाना अलग चीज है, इस बात को समझ लीजिए। संतत सुनहि राम गुण ग्राम। संतों से राम जी के गुणों को सुनिए। संतों से कहा गोस्वामी जी महाराज ने, नहीं तो राम जी के गुण तो आप जो है किसी दुष्ट से भी सुन सकते हैं, लेकिन उसका प्रभाव नहीं होगा। हमें भगवान की चर्चा किससे सुननी चाहिए, यहां पर यह बात आती है। कहते संतों से सुनो, क्योंकि संतों से सुनेंगे तो उसका लाभ होगा। क्यों? कहते चूंकि उन्होंने अपने जीवन में उतारा हुआ है। जिसके जीवन में उतरा हुआ है वही दूसरे के जीवन में उतार सकता है, उसी का प्रभाव हो सकता है। वो गुड़ वाला दृष्टांत आता है ना बच्चे का, शिक्षक का, वो यही तो है। इसलिए कहा संतत सुनहि राम गुण ग्राम। संतों से सुनिए और तब राम जी को ग्रहण कीजिए। कहते हैं उससे क्या होगा? कहते हैं हृदय में उजाला हो जाएगा, सारा अंधकार मिट जाएगा। राम जी का चरित्र सदा ही अनुकरणीय है। मेरे मित्रों, चित्र की पूजा तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन यहां पर भगवान कह रहे हैं, कहते हैं चित्र तो चलो पूजा जो होगी होगी, असली बात है चरित्र की पूजा। सबसे मुख्य बात है चरित्र की पूजा। राम जी के चरित्र की पूजा है। राम जी का चरित्र हमारे हृदय में बस जाना चाहिए। राम जी ने जो मर्यादा हमारे सामने रखी है वो हमारे जीवन का अंग बन जाना चाहिए। ये साधन कहलाते हैं। भगवान जिन साधनों की चर्चा कर रहे हैं ये है इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। राम जी ने वैराग्य की जो शिक्षा हमें दी है, राम जी ने राज का त्याग किया। राज के त्याग का मतलब क्या है? सारे भोगों का त्याग है। जो राजा बन जाता है उसके पास सारे भोग होते हैं, भरपूर मात्रा में होते हैं। सांसारिक व्यक्ति तो भोगों को इकट्ठा करना चाहता है, उनको भोगना चाहता है, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। लेकिन राजा को सब चीज सदा सर्वदा उपलब्ध है, और राम जी ने उन सबको ठोकर मार दी क्षण में। तापस बेस विशेष उदासी, केकई ने यही तो बात कही थी। तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। तापस बेस विशेष उदासी। यहां है सूत्र। कहना तुम्हारा वेश तपस्वियों का चाहती हूं मैं तुमसे तप कराना चाहती हूं। तप किस लिए होता है? इसीलिए होता है इंद्रियार्थेषु वैराग्य। जो भी तप किया जाता है, तप का मतलब है इंद्रियों का संयम। इंद्रियों को संयमित करने के लिए तपस्वी का वेश धारण किया जाता है। कहते हैं राम मैं तुम्हें शक्तिशाली बनाना चाहती हूं।
कैकेयी कहती है मैं तुम्हारे अंदर ऊर्जा का वो स्रोत भर देना चाहती हूं। कहते रावण को ऐसे नहीं मारा जा सकता, केवल 14 वर्ष का वनवास भी कह सकती थी, लेकिन तापस बेस विशेष उदासी। ये क्यों कहा कैकेयी ने कि तपस्वी बनोगे तो तुम्हारे अंदर शक्ति का विशेष संचार होगा। तपस्वी की जो शक्ति होती है कहते हैं उसका वर्णन किया नहीं जा सकता। इसीलिए तो जाकर के वनों में लोगों ने तप किए हैं कि रावण को मारने के लिए सामान्य शक्ति की आवश्यकता नहीं है, तपस्वियों की शक्ति चाहिए। तपस्वी उस समय भी बहुत थे जो रावण को मारने में समर्थ थे, चाहे वो विश्वामित्र जी हो, वशिष्ठ जी हो, ऐसे ऐसे तपस्वी भी तो थे, असीम शक्तिशाली थे। लेकिन अंतर क्या है? कहते हैं संतों के लिए शस्त्र का प्रयोग वर्जित है। इसलिए कहा तुम राजा बाद में बनना, राजा तो तुम हो ही, असली बात है तुम पहले तपस्वी बनो, तपस्वी बनने के बाद राजा बनना। इसलिए राम को पहले कैकेयी ने तपस्वी बनाया और कहा विशेष उदासी। काहे से उदासी? कहने भोगों से, संसार के जो भोग हैं उनके प्रति उदासी हो, उनकी तरफ देखो नहीं कभी। तुम्हें केवल तप करना है, संयम करना है, धैर्य रखना है और शक्ति का अर्जन करना है। और यह शक्ति का अर्जन 14 वर्ष में होगा। 14 वर्ष तक अगर यदि तुम तप करोगे तो तब तुम्हारे अंदर उस शक्ति का संचार होगा जिसके द्वारा रावण मारा जाएगा। वो अलग बात है कि भगवान, उसको पता नहीं कि भगवान है, ये कह लीजिए, इसलिए तप करने के लिए कहती है क्योंकि वो चाहती है कि रावण मरे। रावण को मारने के लिए भगवान को तपस्वी बनाती है। धन्य है वो मां, वो मां धन्य है जो अपने बालक को तपस्वी बनाना चाहती है। तो तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। कि तो तप भी हो और तप को छिपा के भी रखना है। तप जो करो उससे जो ऊर्जा आए, वो जो शक्ति आए, उसे छिपा के रखना। इसलिए वनवासी का जीवन जीना, वनवासी की तरह हो, वनवासियों के बीच में रहे, भील करातों के बीच में रहे। भगवान शक्ति का प्रकटन कब किया? कहने लगे जब आखिरी स्थिति, बिल्कुल अंतिम दौर आया, 14वें वर्ष का प्रारंभ जब हुआ, तब उस शक्ति का प्रदर्शन प्रारंभ हुआ जब शूर्पणखा आई। 14वें वर्ष में जब शूर्पणखा का आगमन हुआ और शूर्पणखा के आगमन के बाद नाक कान काटी गई, फिर खरदूषण आए, खरदूषण को मारा गया। उसके बाद सीता जी का हरण होकर के फिर लंका पर चढ़ाई करके रावण को मारना था, वो काम किया। शक्ति का प्रदर्शन था। उससे पहले भगवान ने कहीं भी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। वो मिलता है सबसे पहले असुर, क्या नाम, वो विराग, वनवास काल में, लेकिन वो भी सापवश था वो विराग। खैर चलिए, खैर वो तो एक भाई राम कथा अनंत है, उसका कहाँ तक वर्णन किया जा सकता है। आज भगवान ने जो बात कही, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, हमारे इंद्रियां वैराग्य से संयुक्त हो, कहीं आसक्ति ना हो, कहीं चिपकाव ना हो। यह साधक के लिए बहुत जरूरी है। अपने अपने अंदर झांक करके आज देखना, हमारी इंद्रियां कहां पर आसक्त है। इंद्रियों को भोग करने से मना नहीं किया गया, आसक्ति से मना किया गया है। क्योंकि विषय का भोग तो करना ही पड़ेगा। विषय का भोग किए बगैर शरीर चल ही नहीं सकता। रोटी खाए बगैर शरीर थोड़ा ना चलेगा, कपड़ा पहने बिना शरीर थोड़ा ना चलेगा, मकान के बिना शरीर थोड़ा ना चलेगा, काम धंधे के बगैर शरीर थोड़ा ना चलेगा। वो सब होंगे, लेकिन आसक्ति से विरहित होकर के हो। और इससे आगे की जो बात कही भगवान ने, उसकी चर्चा अब कल करेंगे, क्योंकि भाई घड़ी तो अपनी रफ्तार से बढ़ती है, अब क्या करें। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। और भाई
एक सूचना आज आपको दे देता हूं। जो हमारे ये 12 ज्योतिर्लिंग का आगमन भगवान की कृपा से हुआ, जिस समय प्राण प्रतिष्ठा भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग की प्रारंभ कर रहे थे, तो उस समय श्री हनुमत धाम पर श्री हनुमान जी महाराज, चूंकि वहाँ के देवता हैं और जो भी वहाँ पर कार्य होते हैं सब उन्हीं की कृपा से होते हैं, तो हम यजमान, जो अपने सभी यजमान थे, जो कुछ भक्त साथ में थे, सबसे पहले श्री हनुमत लाल जी की शरण में गए थे और श्री हनुमत लाल जी की शरण में जाकर के प्रार्थना की थी कि ये कार्य निर्विघ्न परिपूर्ण हो जाए। तो वहां पर फिर संकल्प किया गया था कि श्री हनुमत लाल जी को चोला अर्पित करें। तो कुछ ऐसा संयोग बना, कई बार प्रयास किया लेकिन वो सिस्टम नहीं बन पाया, क्योंकि हनुमान जी कुछ और चाह रहे हैं। और इस बार जो हनुमान जयंती है, हनुमान जी की इच्छा यह है कि हनुमान जयंती पर ही आप वो चोला अर्पित करें। तो श्री जो हनुमान जयंती है उस दिन वहां पर बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। 11 तारीख को पहले रामायण का पाठ बैठाया जाएगा, जिसमें बाहर से रामायण का पाठ करने वाले आते हैं कई लोग, और वो पाठ करते हैं, बहुत अच्छा विधि पूर्वक पाठ करते हैं। और अगले दिन हनुमत जयंती को 12 तारीख को श्री हनुमत लाल का भव्य श्रृंगार किया जाता है, मंदिर का सजाया जाता है खूब फूलों से। तो वो भी कार्य है। उसके बाद सवामणि भी की जाती है वहां पर, पूजा पाठ इत्यादि सब कुछ वो कार्यक्रम किया जाएगा। और ये जो कार्यक्रम किया जाएगा, हनुमान जी की इच्छा हुई है कि ये कार्यक्रम भी हमारी ट्रस्ट ही करे। तो भगवान जी की बड़ी कृपा है भाई, उन्होंने सौभाग्य प्रदान किया है। तो वैसे तो उनका हर बार परमानेंट यजमान होता है जो ये सारी व्यवस्थाओं को देखता है, लेकिन इस बार ये अवसर हनुमान जी ने हमें प्रदान किया है। तो हरि कृपा ट्रस्ट में जो भी कोई उस कार्यक्रम के लिए यजमान बनने का कोई इच्छुक हो, रहना तो सभी को है 11 और 12 तारीख में, लेकिन अगर यदि किसी का यजमान बनने का मन हो तो वो बता सकता है। उसमें फिर जो पूजा पाठ होगी रामायण के बैठने की, 12 तारीख को हनुमान जयंती की, वो सुबह ज़्यादातर सुबह के समय ही होगी, तो उस सब में वो बैठ सकते हैं। और यजमान एक नहीं, कहीं भी हो सकते हैं। उन्होंने तो यही कहा कि जो हमारे यजमान हैं सारों को बैठा लो चाहे आप, लेकिन जैसा भी जिसकी स्थिति हो वह हमें बता दे, तो फिर भाई उनकी व्यवस्था हम उसी हिसाब से कर लेंगे। तो शीघ्रातिशीघ्र जिसका भी मन है वो बता देना, फिर हम वो व्यवस्था करेंगे। आप सबके लिए पुनः बहुत बहुत शुभकामना करते हुए बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।